दोस्तों स्वागत है नई और एक वीडियो पे। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर जी के प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब है URL। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि दूसरी प्रश्न, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है 1995 से भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि चौथी प्रश्न, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर की कीबोर्ड है तो उस कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है कुंजी पटल, यानी कि कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। जो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है IBM कंपनी द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर को निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि छठा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है। तो चलिए इस प्रश्न के भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यानी कि सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में वर्ल्ड की यानी कि विश्व की सर्वाधिक कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि सातवां प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है। जो फाइल रहता है उस फाइल को क्या कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्यूमेंट, यानी कि कंप्यूटर के कोई भी फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आठवां प्रश्न, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि सही उत्तर है इसका CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नवा प्रश्न, किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है। किसके द्वारा। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है यानी कि सही उत्तर है इसका फॉर्मेटिंग के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 10वां प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है फॉरट्रैन भाषा जो कंप्यूटर प्रोग्राम के विकास के लिए सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो इस वीडियो को कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर की जो भी भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो टैली जो सॉफ्टवेयर रहता है उस टैली को किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अकाउंटिंग के लिए। जो अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है TB, यानी कि टेराबाइट कहते हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी या सॉफ्टवेयर मेमोरी के जो सबसे बड़ी इकाई को TB कहते हैं, यानी कि टेराबाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है बिट। सबसे छोटी वाला को बिट कहते हैं और सबसे बड़ी वाला को TB कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15 प्रश्न, कंप्यूटर में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब है डिजिटल डाटा द्वारा सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, कंप्यूटर के मेमोरी के कार्यों को कौन प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी में जो भी कार्य चलता है तो उसको कौन प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन दिखाता है, डिस्प्ले कराता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं मॉनिटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम चल रहा है वो हम मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 18वां प्रश्न, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं एएलयू को। ये सीपीयू के अंदर रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, विश्व का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। जो सबसे पहले जो बनाया था विश्व का, उस कंप्यूटर का नाम क्या था। तो चलिए इस प्रश्न के भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है एनियाक। विश्व का पहला कंप्यूटर का नाम हो गया एनियाक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम